अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो कि इस टाइप के होंगे। ये 6 क्वेश्चन हैं हमारे यहाँ पर लिखे हैं। अभी तक जो प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा या प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा होगा, हमारे पास मैक्सिमम मिड टर्म ब्रेकिंग वाले क्वेश्चंस होते थे, या फिर हमारे जो क्वेश्चंस होते थे उसके अंदर हम कॉमन ले लेते थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन हैं थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, तो इसको सॉल्व किस तरह से करना है आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमारे पास दो चीज़ें हैं जो कि हमें इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। एक तो है हमारा फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और दूसरा मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग जो है वो एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हमने सीखा था। अगर आपको रिवाइज़ करना है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिसमें आप मिड टर्म ब्रेकिंग को एक दफ़ा कम्प्लीटली जो है उसकी वीडियो देख के दोबारा से समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल में हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे होंगे जितनी हमने एक्सरसाइज 4.1 के अंदर उसको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि उसके मोस्टली क्वेश्चन मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व हो रहे थे। सही है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है x+1 x+2 x+3 x+4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ये स्टार्ट होता है यहाँ से x+1 x+2 x+3 x+4, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम। सही है, और इसके अंदर 1 को ऐड कर रहे होंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले नहीं देखा, और ये 6 क्वेश्चन हैं, ये यूनिक किस्म के हैं, जो कि पहले भी एक्सरसाइजेज में नहीं है और नीचे वाले भी नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपने समझ लेना है अच्छी तरह से, ताकि इस तरह का जो भी क्वेश्चन है तो हमें पहले से हो गया कि किस तरह से सॉल्व होना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो ये जो 4 नंबर्स हैं इनको सम करने, 4 नंबर्स हैं इनका अगर हम दो दो का पेयर करें और उनको सम करें, तो वो दोनों पेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर हम 1 और 2 को सम करें तो क्या बनता है 3, और 3 और 4 को सम करें तो क्या बनता है 7। तो ये हमारे जो पेयर्स हैं ये सही नहीं थे। ठीक है ना, 1 और 2 3 हुआ और 3 + 4 7 हुआ, तो सही पेयर नहीं है। हमें पेयरिंग चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम करते हैं 1 और 3 को सम, 1 और 3 को सम किया क्या बना 4, और 2 और 4 को सम किया क्या बना 6। तो ये वाला पेयर भी सही नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पेयर और चेंज करके देखते हैं। 1 और 4 को पेयर करके देखते हैं। 1 + 4 क्या किया हमने 5, और 2 + 3 बाकी क्या बचा 2 और 3 बच गए ना। अब दूसरा पेयर क्या होगा 2 और 3 का, 2 और 3 का पेयर बनाए तो 5। तो दो नंबर्स हमारे पास ऐसे आ गए दोनों साइड्स पे, जिनको सम करें तो इक्वल होता है। क्या है नंबर 1, दूसरा नंबर क्या है 4। इसी तरह पहला नंबर हमारा क्या है 2, और दूसरा नंबर हमारा क्या है 3। तो इन 3 + 2 भी 5 होता है, 1 + 4 भी 5 होता है। करना क्या, सिर्फ इसको रीअरेंज करके लिखना है, ताकि हम इसको सॉरी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो जैसे ही हमारे ये पेयर बन गया, हमने सिर्फ इसको रीअरेंज करके लिख दिया। पहले 1 वाला, तो जो हमारी टर्म थी x+1 की, ये हमने लिख ली। फिर 4 वाला 4 है हमारा, तो x+4 वाली टर्म यहाँ से उठा के यहाँ पर लिख दी, सिर्फ रीअरेंज किया उसको, एंड से उठा के ये ले ली। ठीक है, इन पे हमारे पास क्या बचा है x+2 बचा है, इसको एज इट इज़ लिख लिया। x+3 बचा है एज इट इज़ लिख लिया। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और ये +1 लिख लिया। ठीक है, ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम इसको एक और ब्रैकेट में डाल देते हैं, और इसको भी एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए, ज़्यादा क्लियर हो जाए कि इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया, x × x, x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब x को 4 से मल्टीप्लाई किया। ये ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन इस तरह होती है। ठीक है, आप लोगों को हर बंदे को आइडिया ही होगा, लेकिन फिर दोबारा से बता दूँ। पहली टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहली टर्म को दूसरी टर्म से। ठीक है, पहली टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई किया, x × x, x स्क्वायर हो गया। फिर x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया। ठीक हो गया, अब x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस 1 ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है और इससे भी मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, 1 × x = 1x, एंड 1 × 4 = 4। ठीक है, अंदर वाली ब्रैकेट्स हमारी ख़त्म होगी, तो स्क्वायर ब्रैकेट को हमने पैरेंथेसिस बना दिया। ठीक हो गया, अच्छा दूसरी साइड पे आ जाते हैं। x × x, x स्क्वायर, x × 3 = 3x। ठीक हो गया, फिर 2 × x 2x, 2 × 3 6, ब्रैकेट्स लगा दी, प्लस का साइन 1 एज इट इज़। ठीक है, एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, 4x + 1x क्या हो गया 5x + 4 इसी तरह आ गया। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 3x + 2x क्या हो गया 5x + 6 एज इट इज़ आ गया +1।
अच्छा, अब यहाँ आ गया, हम दोबारा स्टक हो गए। ठीक है, अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्वेश्चन किस तरह सोल्व होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से पहले हमें पता है कि या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो हम एक और चीज़ ऐड करके इसके साथ जो है वो फार्मूला बना सकते थे, ए प्लस बी स्केयर का या ए माइनस बी स्केयर का। ठीक है, लेकिन इस फॉर्म में हमारे पास कभी भी क्वेश्चन नहीं आता, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना एक तरीका है हमारा दूसरा कि लेट करना है हमने। इसके अंदर से लेट क्या करना है, लेट करना है कि दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है ना, दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स स्केयर प्लस 5x। हमने लिख लिया एक्स स्केयर प्लस 5x, हमने इसको लेट कर लिया कि यार ये अभी अज्यूम कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। ठीक है, सर क्यों अज्यूम करना है, क्योंकि हमने इसको फैक्टराइज करने और हम यहाँ पे स्टक हैं, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस चीज़ को जो भी चीज़ दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों में, एक्स स्केयर प्लस 5x कॉमन है ना, हमने अज्यूम कर लिया कि ये y के इक्वल आ गया। चलो y के इक्वल आ गया, तो अब इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखें तो एक्स स्केयर प्लस 5x की जगह हम y लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स स्केयर प्लस 5x y के इक्वल है। ठीक है, हमने कहा चलो अज्यूम कर लिया, ये लिख लिया, ये 4 एज इट इज़ आ गया। फिर एक्स स्केयर प्लस 5x की जगह y लिख लिया, ये 6 एज इट इज़ आ गया प्लस 1। फिर थोड़ा सा क्वेश्चन एक फॉर्म में है जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरह के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू वाई वाई स्केयर, 4 इंटू वाई 4y। ठीक है, और y इंटू वाई वाई स्केयर, और y इंटू 6 y। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई बाई वाई 4y, और 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये 1 एज इट इज आ गया। अच्छा जी, वाई स्केयर एज इट आ गया, 6y प्लस 4y 10y प्लस 24 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से हम ब्रैकेट्स ख़त्म भी कर सकते हैं, ये एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ आ गया, 24 प्लस 1 क्या बन गया, 25। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया जो कि हम शुरू से समझते आ रहे हैं कि यार एक इक्वेशन बन गई है जिसके अंदर वाई स्केयर है और फिर वाई है और फिर कोई भी जो है वो वाई नहीं है, तो इसके हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। मिड टर्म ब्रेकिंग का क्या होता है, दो नंबर्स जिनको सम करें तो 10 बने और मल्टीप्लाई करें तो 25 बने। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25। तो मिड टर्म ब्रेकिंग मैंने इसलिए कहा था कि इसका प्री रिक्विजिट है, क्योंकि इस क्वेश्चन एंड पे इस फॉर्म में आ जाएगा तो हमें मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। तो मिड टर्म ब्रेकिंग का क्या रूल होता है, कोई से ऐसे दो नंबर जिनको सम करें तो ये वाला नंबर बने, और कोई भी ऐसे वही दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर बने। ठीक है, तो वो दो नंबर क्या है, 5। ठीक है, अब मिड टर्म को ब्रेक कर लेंगे, वाई स्केयर इसी तरह आ गया हमारा। 10y को ब्रेक करके लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, 5y प्लस 5y प्लस 25, इसी तरह आ गया। अब मिड टर्म ब्रेकिंग के बाद क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं फर्स्ट 2 का और लास्ट 2 का। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, y कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, y प्लस 5। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, 5, तो 5 बाहर लिखा, अंदर क्या आ गया, y प्लस 5। तो अब इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, y प्लस 5 दोनों के अंदर कॉमन है तो y प्लस 5 आ गया, और साथ में क्या आ गया हमारा, ये वाले y को पकड़ा प्लस ये वाला 5 लिख दिया, y प्लस 5। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, y प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, अगर x मल्टीप्लाई बाई एक्स होता है तो x स्क्वायर होता है, तो इसी तरह y प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई y प्लस 5 होगा तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर। सिंप्लीफाई होगी हमारी इक्वेशन। अब सिर्फ एंड में हम अपने y को रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस y विद इट्स वैल्यू जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, ये y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू सिर्फ रिप्लेस कर देंगे हम, यहाँ पे y प्लस 5 की जगह y को मिटा के हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो कैसे करना है, पहले पेयरिंग करनी है, फिर सिंप्लीफाई करना है, फिर लेट करना है, फिर मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, फिर सिंप्लीफाई करना है और फिर रिप्लेस करना है। तो ये 4 स्टेप्स हैं इसके। ठीक हो गया। इसी तरह अगले सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे, सिर्फ आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस 2 x माइनस 7 x माइनस 4 x माइनस 1। मैं नेक्स्ट स्टेप खोल दूँ, तब तक आप लोग ये सोचें कि दोनों की पेयरिंग किस तरह से होगी। दो नंबर्स को सम करें और बाकी दो नंबर्स को सम करें तो इक्वल आना चाहिए। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन लिख लिया हमने यहाँ पे। अब फिर से हम पेयर्स अज्यूम करते हैं किस तरह से करना है। 2 और -7 क्या होता है, -5, ठीक हो गया। -4 और -1 क्या होता है, -5। और ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमारा क्वेश्चन तो पहले ही इसी तरह लिखा हुआ जिस तरह हमें चाहिए। तो हमने पेयरिंग में कोई चेंज नहीं किया, जिस तरह क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ था इसी तरह हमने मूव ऑन किया, ठीक है। ये मैंने दोबारा से एज इट इज़ लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं पेयरिंग को, ठीक है। ऐसे हमने पेयरिंग इसलिए ब्रैकेट्स लगा देनी ताकि पता चल जाए हमें कि हमने जो है पेयरिंग कर दी, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स को -7 से मल्टीप्लाई किया, -7x। 2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, 2x। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 14, साथ साइन माइनस का, ठीक है। इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये टर्म्स आ गई। और क्विकली मूव कर रहा हूँ, आपको मैं बार बार एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा कि ये किस तरह से मल्टीप्लाई हुआ, आप समझ सकते हैं, ठीक है। एक्स के एज इट आ गया, -7 + 2 -5x -14। एक्स के एज इट इज़ -x -4x इज इक्वल टू -5x + 4 17 एज इट इज़ आ गया। अब देखें दोनों के अंदर क्या कॉमन है, इन दोनों के अंदर एक्स स्क्वायर -5x कॉमन है। तो लेट कर लिया हमने क्वेश्चन के हिसाब से, y के इक्वल कर दिया हमने एक्स स्क्वायर -5x को। तो इसके अंदर इसको रिप्लेस कर देते हैं, ये y आ गया माइनस एज इट इज़ 14, ठीक है। अब इसकी जगह क्या आ गया, y आ गया +4 एज इट इज़ +17। फिर उसी तरह दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया हमारे पास, y इंटू वाई, वाई स्केयर, y मल्टीप्लाई बाई 4, 4y -14y -14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 56, ठीक है। एक्स के एज इट इज़ +4 -4y -10y -56 +17। ये ब्रैकेट्स को ख़त्म किया, -56 +17 क्या होता है, -39। अब वापस उस फॉर्म में आ गया कि हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें। मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए क्या चाहिए, दो ऐसे नंबर जिनको प्लस माइनस करें तो 10 आए, मल्टीप्लाई करें 39 है। तो वो नंबर क्या है हमारे, -13 और +3 मल्टीप्लाई किया -39, ठीक है। उसको से मिड टर्म ब्रेकिंग करके लिख लिया, वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया, और 10 को ब्रेक करके -13y + 3y लिख दिया, -39 एज इट इज़। इसके अंदर कॉमन लेंगे और इसके अंदर कॉमन लेंगे, y कॉमन, y -13, 3 कॉमन, y -13। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y -13 यहाँ पर लिख दिया जो कि कॉमन है, इस y को पकड़ा ऐसे, ये प्लस का साइन और ये 3 ऐसे आ गया, ठीक है। सिंपल y को वापस रिप्लेस कर दिया इसकी वैल्यू से जो कि है एक्स स्क्वायर -5x। तो y की जगह हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर -5x, ये 3 एज इट इज़। इस y की जगह हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर -5x और ये 13 एज इट इज़, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर देखें तो पेयरिंग की हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसमें पेयर्स नहीं लिखे हुए, पहले ही क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, 2x² + 7x + 3 2x² + 7x + 5 + 1। तो हमें पहले इस फॉर्म में आ गया कि हम यहीं पे कॉमन ले सकते हैं। ये देखें, ये 2x + 7x इसमें भी है, 2x + 7x इसमें भी है, तो हमें ये वाला पेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले ही ऑलरेडी एक स्टेप हुआ है, सिर्फ हमने लेट कर लिया, ये जो है y के इक्वल आ गया, हमने लिख दिया यहाँ पे y आ गया +3, ये इसकी जगह y आ गया +5। तो ये पहले ही छोड़ हुआ होगा, मल्टीप्लाई किया दोनों को, y स्क्वायर +5y + 3y + 15 आ गया और ये 1 आ गया। दोनों को सम अप कर लिया, y स्क्वायर +8y + 15, 15 + 1 16 हो गया। ये दोनों एज इट इज़ आ गए। फिर मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है हमने, मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए दो नंबर जिसमें सम करें तो 8 बने, मल्टीप्लाई करें 16 बने, तो वो दो नंबर क्या होते हैं 4। तो हमने 8y की जगह 4y + 4y लिख दिया, ये y स्क्वायर इसी तरह, ये 16 इसी तरह, ठीक हो गया। फर्स्ट 2 के अंदर कॉमन लेना है, y कॉमन आ गया, y + 4 अंदर आ गया। लास्ट 2 के अंदर कॉमन लेना है, 4 कॉमन आ गया, y + 4 आ गया, ठीक है। तो y + 4 इस तरह लिख दिया, y + 4 ये वाला लिख दिया। तो इस टोटल को हम लिख सकते हैं y + 4 का स्क्वायर, ठीक है, हमने लिख दिया। अब y को रिप्लेस कर देते हैं, 2x² + 7x है, तो y की जगह क्या आ गया, 2x² + 7x + साइन ऐसे ही 4 इसी तरह, स्क्वायर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह, अगर हम देखें 3x² + 5x + 3, 3x² + 5x + 5 - 3। तो पेयरिंग की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही क्वेश्चन इस फॉर्म में कि हम यहाँ से लेट कर सकें, ठीक है। ये 5x + 5 ये वाला, सॉरी
क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3x² + 5x कॉमन है दोनों के अंदर, कॉमन ले लिया, रिप्लेस कर दिया y + 3, रिप्लेस कर दिया y + 5 -3 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, बना y² + 5y + 3y + 15 - 3, y² + 5y + 15, सॉरी y² + 8y 5 + 3 8 हो गया, 15 - 3 12 हो गया। इस फॉर्म में आ गया। मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे यहाँ पे। मिड टर्म ब्रेकिंग, दो ऐसे नंबर जिनको सम करें 8 बने, मल्टीप्लाई करें 12 बने, तो वो दो नंबर के हैं 6 और 2। 6 8 को ब्रेक करके लिख दिया 6 और 2 में, 12 एज इट इज़ आ गया। इसके अंदर कॉमन लेंगे, y कॉमन आ गया, y + 6, इसके अंदर कॉमन लेंगे 2 कॉमन आ गया, y + 6। तो यहाँ पे हमने लिख दिया y + 2, y + 2 और y + 6 एज इट इज़ आ गया। और y + 2, y + 6, y को सिंपल रिप्लेस कर दिया हमने, y को रिप्लेस कर 3x² + 5x से, 3x² + 5x + 2 आ गया हमारा। और इस y को रिप्लेस कर दिया 3x² + 5x से, ये +6 ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे। अब सॉरी, जो मैं पहले कह रहा था कि इसकी देखते हैं पेयरिंग किस तरह से होगी, ठीक है। तो पेयरिंग का हमारा क्या रूल था, दो ऐसे नंबर्स लेना है जिनको सम करें तो बाकी दोनों नंबर्स के सम के इक्वल है। तो अगर हम गौर करें 1 + 6 7 बनता है, 3 + 2 5 बनता है, इतनी पेयर बन सकते हैं। 1 + 2 3 बनेगा, 3 + 6 9 बनेगा। तो अगर हम गौर करें ना, तो इसके अंदर कोई भी ऐसे पेयर्स नहीं बनते जिसको सम करने से दूसरे दोनों नंबर्स के पेयर के इक्वल आए, ठीक है। तो जब सम के पेयर नहीं बनेंगे, इफ नो पेयर्स फाउंड फॉर सम देन चेक फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हमें नंबर्स इस तरह के निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके बाकी दोनों नंबर्स की इक्वल है, ठीक है। तो ये रूल इसके अंदर दूसरा है, सेकंड रूल है, ठीक है। सम के साथ पेयर नहीं बन रहे तो मल्टीप्लाई के साथ चेक करेंगे। अच्छा जी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 को 6 से किया 18, नहीं बन रहे। 1 को 6 से किया 6, और बाकी पीछे कौन सा बचा 3 और 2 का, 3 को 2 से किया 6, तो ये वाले पेयर बनेंगे, ठीक है। 1 और 6 का और 2 और 3 का। तो फिर अब रीअरेंज करके लिख दिया क्वेश्चन, x + 1 x + 6 आ गया, x + 2 और 3 इकट्ठे आ गए। अब इसके साथ ब्रैकेट्स लगा लेते हैं ताकि हम इनको इस पेयर्स के साथ सॉल्व कर लें। मल्टीप्लाई किया दोनों को, इसका आंसर आ गया x² + 7x + 6, और इसका आंसर आ गया x² + 5x + 6, ठीक है। ये स्टेप एक्सप्लेन नहीं करें क्योंकि पिछले सारे क्वेश्चंस में किया है कि किस तरह से सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये -3x² इसी तरह आ गया। अब पहले जो हम क्वेश्चंस करते थे ना, उसके अंदर x² और x वाली चीज़ कॉमन आती थी, लेकिन यहाँ नहीं आ रही, ठीक है। इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, अच्छा जी क्या कॉमन आ रहा है, कैसे देखें को थोड़ा सा रीअरेंज करके हम ऐसे लिखें, x² + 6 + 7x, तो कोई मसला है बिल्कुल नहीं है। और इसको हम ऐसे लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये कॉमन नहीं आ रहा तो थोड़ा सा रीअरेंज करके हमने देखा कि यार अब तो ये कॉमन आ गया। तो अगर ये कॉमन आ गया तो इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको लेट कर लिया, x² + 6 = y गया। यहाँ इसके x² + 6 की जगह y लिख दिया, +7x इसी तरह। x² + 6 की जगह y लिख दिया, 5x इसी तरह, 3x² इसी तरह। इसको इससे मल्टीप्लाई किया y², इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5xy, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 7xy, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 7 5 35, x × x, x² -3x -3x² +35x², क्योंकि सेम पावर है ना तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 35 - 3 32, 7 + 5 12xy और y²। तो इक्वेशन बन गई हम जिसकी हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। दो नंबर्स जिनका सम 12 बने और मल्टीप्लाई करें 32 बने, वो दो नंबर्स के हैं 8 और 4 आ गए, ठीक है। सिर्फ मिड टर्म को हमने ब्रेक करके लिख लिया, 32 एज इट इज़ लिख दिया, y² एज इट इज़ लिख दिया। मिड टर्म ये थी, इसको ब्रेक करके 8 और 4 के साथ लिख दिया। अब इसके अंदर कॉमन लिया, y कॉमन है, y + 8x, इसके अंदर कॉमन है 4 और x भी कॉमन है, ठीक है। 4x कॉमन है तो y +
8x, ये और ये सेम आ गए, इसको ऐसे लिख दिया, y प्लस 4x इस तरह लिख दिया, सिंपल हमारे पेयर्स बन गए। एंड पे सिर्फ y को रिप्लेस कर दिया वापस y की वैल्यू से, एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, सिर्फ रीअरेंज करके लिखा वापस जिस तरह से क्वेश्चन था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसको भी रीअरेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 8x को पहले ले गए और 6 को ले लेंगे इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, ठीक है, इसके अंदर भी मल्टीप्लिकेशन के पेयर बनाए हम, तो किस तरह से बनेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 और 1 मल्टीप्लाई बाय +2, ये भी -2 बनता है, लेकिन ठीक है दोनों -2 बन गए, तो हमने मल्टीप्लिकेशन की पेयर बना दिए +1 -2 और +2 -1, लेकिन अगर ये पेयर बनाएंगे ना तो दोनों के साइन जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, ये -2 को +1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया, तो इसके साथ भी -2 आ गया, तो माइनस में बन रहे हैं, तो हम इस तरह के पेयर बनाते हैं कि दोनों के साथ प्लस आ जाए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बना, और -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी +2 बना। ठीक है, तो हमने इस तरह से पेयर बनाने हैं कि दोनों के आंसर जो हैं पॉजिटिव में आ रहे हैं। ठीक है, ये भी +2, ये भी +2। ठीक है, तो प्लस वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, x+1 2 और 1 वाले को, ठीक है, x+1 x+2, और माइनस वाले को इकट्ठा कर लेते हैं, x-1 x-2 और 16x के एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अगर हम ये वाले पेयर देखें तो इसके साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन पेयर इस तरह के लिए जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, प्लस वाले इकट्ठे कर लिए, माइनस वाले इकट्ठे कर लिए, सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर ये बना, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर ये बन गया, और इस वाले का आंसर ये बन गया। इसके साथ ये लगा लेते हैं ब्रैकेट्स। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा ये वाला स्टेप, ठीक है ना, आप लोग हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया मल्टीप्लिकेशन का, सिर्फ आगे मूव ऑन कर रहे हैं। ये आ गया आंसर हमारा। ठीक है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, मतलब ये दोनों कॉमन ही है, कॉमन कुछ हो लेना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में। अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x, तो क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई की इक्वलेट कर लिया, वाई से रिप्लेस कर दिया, ये y आ गया प्लस 3x आ गया, ये हमारा y आ गया माइनस 3x आ गया, और ये 16x के इसी तरह आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया, ये ब्रैकेट्स मैंने खोल दी, -16x के इसी तरह आ गया। ये प्लस की वैल्यू हो, ये माइनस की वैल्यू, तो ज़ीरो आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे, तो इसका आंसर 0 होगा। वाई स्क्वायर इसी तरह आ गया, -9x स्क्वायर और -16x स्क्वायर क्या बना, 25x स्क्वायर। तो हमने शुरू में यहाँ का फार्मूला देखा था कि यार इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लग सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो हमने सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं -5x का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, a प्लस बी, ए की जगह क्या है y, b की जगह क्या है 5x मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, a क्या है हमारा y माइनस 5x जो कि b है। अब सिंपल y को रिप्लेस कर दें हम y की इसकी वैल्यू से, क्योंकि ये तो सिंप्लीफाई हो गया हमारा बिल्कुल, सिर्फ y से रिप्लेस कर देंगे, तो y की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 5x आ गया। ठीक है, और ये y क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 y की जगह लगाया, और -5x इसी तरह आ गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 यहाँ आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो ये इसके रूल्स हैं कुछ के रीअरेंज करना है सम के हिसाब से, सम के हिसाब से नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद हमने लेट करना है, फिर हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, फिर उसके बाद हमने
रिप्लेस करना है। इसके अंदर सिर्फ एक एडिशनल स्टेप ऐड हुआ है कि इसके अंदर हमें एक और फार्मूला लगाना पड़ा है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसीलिए इसके प्री रिक्विजिट्स में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये भी एक फार्मूला जो कि हमें याद होना चाहिए। तो ये थोड़े से लेंथी और ट्रिकी क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर हमें इसके सारे स्टेप्स याद हों तो हम इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस से होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आप इसके ऊपर हैंड्स ऑन होंगे और ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।